नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये वीडियो में मैं मेरी जो 3 पिक्स है मिड कैप सेक्टर की कंपनीज़ है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा जो 2024 में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकती है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं एक वीडियो कंपनी का नाम बताने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं कंपनी का पूरा एनालिसिस करता हूँ, कंपनी का पूरा जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो आपके सामने रखता हूँ और हर एस्पेक्ट्स आपके सामने रखता हूँ, जिसके वजह से अगर आपके फ़ायदे के लिए अगर आपको ये सब पॉइंट्स कंपनी के बारे में पता रहेंगे, आपके दिमाग में रहेंगे, तो आपके दिमाग में एक अलग सा एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा ये कंपनी के बारे में। और जब मार्केट डाउन जाएगा, जब ये कंपनी का शेयर डाउन जाएगा, तब भी आप उसको कभी भी आपको टेंशन होगा नहीं, क्योंकि आपको इसके सब रीज़न सब पता है कंपनी के बाई करने। सबसे पहली कंपनी जो आपके सामने लाना चाहता हूँ है सोना बीएलडब्ल्यू। इसको आप ज़रा भी हल्के में मत लीजिए। ये कंपनी आने वाले सालों में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकती है। आपको पता ही रहेगा टेस्ला का इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया में, और इंडियन गवर्नमेंट ऐसा भी टाई अप कर रही है टेस्ला से कि टेस्ला को इंडिया में ही बनाने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स बाई करने हैं। तो ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स बनाती है। भी कंपोनेंट्स बनाने का एक अलग फ़ायदा रहता है, क्योंकि एक अगर बस बनती है, वो बस मार्केट में कंपनी रखती है, जैसे टाटा मोटर ने एक बस या एक कार रखी मार्केट में। अभी वो मार्केट में बिकी या नहीं बिकी, इसके ज़्यादा सेल्स आई नहीं सेल्स आई, उसके ऊपर टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन जब ये बस बनती है या कार बनती है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो कंपोनेंट्स है वो तो ऑलरेडी उसमें लग गए हैं। तो जो कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू जैसी है, उसका तो सामान ऑलरेडी बिक गया है, भले कार बिके ना बिके, इसके कंपोनेंट तो ऑलरेडी बिक गए हैं। तो ये इसलिए मैं ये कंपनी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ ईवी सेक्टर में। कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हैं। कंपनी का 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, प्राइस 553 है, वैल्यूशन 68.7 है। वैल्यूशन थोड़ा हाई है, लेकिन ये प्रॉमिसिंग सेक्टर है इसलिए इसका वैल्यूशन हाई रहेगा। कंपनी का ROE में कोई इशू नहीं है। ROE 18.3 है, ROC 22% है, कोई इशू नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट पे जाएंगे सीधा। 215 करोड़ से बढ़ के 362 हुआ, उससे बढ़ के 395 हुआ और 463। यानी नेट प्रॉफिट कैसे जा रहा है कंपनी का, हर साल नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त राइज हो रहा है। कंपनी का सेल्स देखते हैं। 2021 में 1566 करोड़ था, बढ़ के 2131 हुआ, बढ़ के 2676 हुआ, और लास्ट TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स में 2937 है। तो सेल्स भी ऐसा बढ़ रहा है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। कंपनी का सेल्स आप देखिए, मार्च 2023 में 2676 करोड़ था। ये कंपनी का ऑर्डर बुक है। ये सोना बीएलडब्ल्यू का प्रेजेंटेशन है। मैं प्रेजेंटेशन से आप उसके वेबसाइट पे जाके इसको रिफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ आपको, कंपनी का ऑर्डर बुक जो है 221 बिलियन रुपीज़ है। 221 बिलियन रुपीज़ यानी 22,100 करोड़। इतना 22,100 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। भाई, कंपनी का सेल्स देखते हैं। अब देखो, कंपनी का सेल्स जो ईयरली सेल्स है कंपनी का, वो 2,000 करोड़ के रेंज में है, 2,2600 करोड़ ये है। यानी कंपनी के पास नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स का ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है। वो तो एज ऑफ डेट बुकिंग है। आगे आने वाले फ्यूचर में कितना और बुकिंग बढ़ेगा हमको पता नहीं है, लेकिन ये ज़बरदस्त है। यानी आप नेक्स्ट 5 to 6 ईयर के लिए कंपनी को पूरा भरोसा कर सकते हैं। कंपनी का ऑलरेडी ऑर्डर बुकिंग हो चुका है। दोस्तों, ये कंपनी आपके रडार में रखिए, और मेरे को लग रहा है ये ज़बरदस्त कंपनी रिटर्न दे सकती है 2024 में। नेक्स्ट कंपनी जो है विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी जो है आप देख सकते हैं, ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स और मोनोमर्स यानी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। कंपनी के पैरामीटर्स देखेंगे तो 17,000 करोड़ की कंपनी है। प्राइस जो है 1713 है, और वैल्यूएशन जो है 43.1 है। यानी वैल्यूएशन इतना महंगा नहीं है। ROE का कोई इशू नहीं है, 22.6 है। ROC 30.4% है, एंड ROC में कोई इशू नहीं है। दोस्तों, ये कंपनी जो है केमिकल से बिलोंग करती है, और केमिकल सेक्टर अभी पूरा डाउन चल रहा है, क्योंकि चाइना ने पूरे वर्ल्ड मार्केट में बहुत चीप रेट से केमिकल सप्लाई करना चालू किया था लास्ट 1 ईयर में। उसके वजह से इंडियन कंपनी के केमिकल इतने बिक नहीं रहे। लेकिन ये चीज़ साइकिल पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि चाइना की कंपनीज लंबे टाइम के लिए इतने चीप रेट में माल बेच नहीं पाएगी। तो जब भी साइकिल ये रिवाइज होगी, तब ये कंपनी तहलका मचा देगी। अब उसका मैं रीज़न भी आपको दिखाता हूँ। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पता चलेगा। अभी देखो, 269 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 347 हुआ, उसके बाद 458 हुआ।
लास्ट 3 ईयर का देखो, अभी पूरा केमिकल सेक्टर डाउन है, सब कंपनी के केमिकल बिक नहीं रहे ठीक से इंडियन कंपनी के, लेकिन ये कंपनी के प्रॉफिट में तो कोई इश्यू नहीं आ रहा है। ये कंपनी का शेयर इसलिए नहीं चल रहा है कि सेक्टर डाउन है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल कंपनी आप देखोगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा है। तो जब भी केमिकल सेक्टर ऊपर आएगा तब ये कंपनी ज़बरदस्त आगे बढ़ेगी। इसका बैलेंस शीट देख लीजिए, बैलेंस शीट तो ज़बरदस्त है इसका। 2304 का रिजर्व है, बोरोइंग है ही नहीं, डेप्थ फ्री कंपनी है। ये कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी डेप्थ नहीं है। और ये कंपनी जो है बहुत मोनोपोली क्रिएट करती है कुछ कुछ केमिकल के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखोगे इसमें क्लियर कट है, कंपनी इज द ओनली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चर ऑफ ATBS एंड ब्यूटाइल फिनॉल, इट्स ब्यूटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एंड इट रैंक्स नंबर 1 in the production of ATBS and IBB, commanding 65% मार्केट शेयर। यानी ये दो प्रोडक्ट है ATBS और IBB, इसमें कंपनी नंबर 1 इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, नंबर 1 इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 65% मार्केट शेयर है ये दो केमिकल का। ये सिर्फ आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं समझाया कंपनी का। दोस्तों ये कंपनी आप अपने रडार पे रख सकते हो, और ये ज़बरदस्त, जब भी केमिकल सेक्टर ऊपर आएगा ये कंपनी तहलका मचा सकती है। दोस्तों तीसरी जो कंपनी आपके सामने लाना चाहता हूँ वो है रेल विकास निगम लिमिटेड। अभी इंडिया का जो बजट है FY 23-24 के लिए 2.41 लाख करोड़, इतना इंडिया का बजट है रेलवे का, वो भी ये साल के लिए। और भारत में जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट आ रहा है वो पिछले 10 साल में ऐसा डेवलपमेंट नहीं आया, ऐसा डेवलपमेंट ये साल में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। तो ये कंपनी को ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बेसिकली ये कंपनी आप देखोगे तो पूरा रेलवे की नई लाइन बिछाने से इलेक्ट्रिफिकेशन, ब्रिजेस, प्रोडक्शन, सब जगह पे, यानी रेलवे रिलेटेड हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ये कंपनी काम करती है। कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हैं। मार्केट कैप 38,000 है, यानी एक मिड कैप सेक्टर की कंपनी है। 183 प्राइस है। इसका वैल्यूएशन अभी भी बहुत चीप है, 25.8, यानी बहुत ही चीप वैल्यूएशन हुआ कंसीडरिंग द प्रॉमिसिंग सेक्टर। कंपनी का ROC में इश्यू नहीं 17.8 है, ROE 20.8% है। तो ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो बढ़ रहा है 992 से 1110 हुआ, 1421 हुआ, लास्ट 12 मंथ्स में 147 है। कंपनी का नेट प्रॉफिट ऐसे करके बढ़ रहा है। कंपनी का सेल्स में भी ऐसे ही बढ़ रहा है, 1500 करोड़ से 1900 हुआ, 1900 से 15,000 करोड़ से 19,000 करोड़ हुआ, 20,000 करोड़ हुआ, 21,000 करोड़ है। कंपनी का सेल्स भी ऐसे ही बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये भी एक कंपनी है जो आप अपने रडार पे रख सकते हैं। और ये तीन कंपनी मेरे हिसाब से 2024 में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा सकती है। थैंक यू वेरी मच।